तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प किताब के आइडियाज को समझते हैं। किताब का नाम है उलू गुलान, जिसे लिखा है कर्मा नायक ने। और ये किताब एक तरह का सिस्टम रीबूट करने का प्रस्ताव रखती है। मतलब जिस तरह से हम पौराणिक कथाओं, विज्ञान और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को देखते हैं, उसे पूरी तरह से बदलने की एक कोशिश। किताब की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल मेटाफर यानी एक रूपक से होती है। सोचिए, एक बंद कमरा है और उसकी खिड़की भी बंद है। ताज़ी हवा अंदर आ ही नहीं पा रही। ये खिड़की दरअसल हमारे समाज और हमारे दिमाग का प्रतीक है। एक ऐसा सिस्टम जहां पुरानी सोच और कट्टरता ने नए विचारों और लॉजिकल थिंकिंग का गला घोट दिया है। तो फिर ये उलू गुलान है क्या? असल में किताब कहती है कि ये एक सिस्टम रीबूट है। जैसे हम कंप्यूटर को रीबूट करते हैं ना, वैसे ही अपनी सोच को, अपनी मान्यताओं को रीबूट करना। मतलब आंखें बंद करके किसी भी बात को मान लेने के बजाय रुक कर सवाल पूछना, लॉजिक का इस्तेमाल करना। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पुराना सिस्टम है, ये अपना कंट्रोल बनाए कैसे रखता है? वो कौन सी चीज़ है जो उस खिड़की को खुलने ही नहीं देती? किताब इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करती है, नारद मॉडल। यही वो सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। अब यहाँ एक बात साफ समझनी होगी। किताब के मुताबिक नारद सिर्फ एक पौराणिक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक पूरे इन्फॉर्मेशन सिस्टम का प्रतीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसे ज्ञान फैलाने के लिए नहीं, बल्कि डर फैलाकर लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और ये सिस्टम चलता कैसे है? किताब इसे कहती है भय का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ऑफ फियर। इसका फंडा बहुत सिंपल है, लोगों में डर पैदा कर दो। क्योंकि जब इंसान डरता है तो उसकी सोचने, समझने की, तर्क करने की शक्ति एक तरह से पैरालाइज हो जाती है। फिर श्राप, ग्रह दोष, चमत्कार, इन सब कहानियों का इस्तेमाल होता है औजार की तरह। मकसद सिर्फ एक, लॉजिक को बंदी बना लेना। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब इस सदियों पुराने मॉडल को सीधे आज के ज़माने से जोड़ देती है। वो कहती है कि जो काम पहले कहानियों से होता था, आज वही काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर रही है। मतलब टूल्स बदल गए हैं, टेक्निक बदल गई है, लेकिन फंक्शन, वो कबीलाई डर फैलाने का तरीका आज भी वही है। तो अब जब प्रॉब्लम की पहचान हो गई है कि ये नारद मॉडल है जो डर पर चलता है, तो रिबूट की शुरुआत कहाँ से होगी? किताब कहती है कि इसकी शुरुआत होगी सिस्टम के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने से। किताब एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जो भगवान के हमारे पारंपरिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हिला देता है। सवाल ये है कि क्या हो अगर भगवान कोई दिव्य शक्ति या व्यक्ति न हो, बल्कि एक साइंटिफिक कोड हो? एक साइंटिफिक कोड? ये कैसे? देखिए, किताब भगवान शब्द के हर अक्षर को तोड़कर उसका मतलब बताती है। भ यानी भूमि, जिस मिट्टी से हम बने हैं। ग यानी गगन, ये अनंत आकाश। व यानी वायु, हमारी सांसें। आ यानी अग्नि, हमारे अंदर की ऊर्जा। और न मतलब नीर यानी पानी। तो इस नजरिए से भगवान कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि प्रकृति के इन 5 तत्वों का संतुलन ही भगवान है। और ये जो नजरिया बदलने की बात है ना, ये सिर्फ भगवान शब्द तक ही नहीं रुकती। किताब इसे राम और कृष्ण जैसे नायकों पर भी लागू करती है। सोचिए, जब हम उन्हें भगवान मान लेते हैं तो उनके सारे काम चमत्कार बन जाते हैं। और चमत्कार तो कोई इंसान कर नहीं सकता, तो हम बस पूजा करने लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें एक योद्धा की तरह देखें, एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह देखें, तो उनके काम चमत्कार नहीं, बल्कि सीखने लायक रणनीति बन जाते हैं। फिर हम उनकी पूजा नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पुराने मॉडल्स को तो डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, उन्हें भगवान से योद्धा बना दिया। तो फिर इस नई रीबूट हुए सिस्टम के हीरो कौन है? किताब यहाँ 2 किरदारों को इस नई सोच के नायक के तौर पर सामने रखती है। पहला हीरो वो है जो थोपी हुई नियति के खिलाफ लड़ता है। मतलब एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहाँ किसी की पहचान उसके काम या काबिलियत से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय होती है। जहां ये देखा जाता है कि वो किस कुल में पैदा हुआ है, न कि उसने क्या हासिल किया है। और ये नायक है कर्ण। किताब कर्ण को उस पुरुषार्थ पुत्र के रूप में देखती है जिसे बार बार सूत पुत्र कहकर रोका गया, लेकिन उसने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से साबित किया कि इंसान की पहचान जन्म से नहीं, कर्म से होती है। वो सिस्टम की प्रोग्रामिंग के खिलाफ एक जीता जागता विद्रोह है। अब आते हैं रीबूट के दूसरे हीरो पर, और ये है गणेश। किताब गणेश को सिर्फ एक पूजे जाने वाले देवता के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उन्हें देखती है इंटेलेक्चुअल रिबेलियन
यानी बौद्धिक विद्रोह के सिंबल के तौर पर। बुद्धि की वो शक्ति जो किसी भी सत्ता, किसी भी अथॉरिटी से ऊपर है। उनकी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? ये कि जब सिद्धांत दांव पर हों तो बुद्धि को किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। सवाल पूछना यही तो विद्रोह का पहला कदम है, और यही साबित करता है कि असली ब्रह्मांड बाहर नहीं, किसी के अपने ज्ञान और विवेक के अंदर होता है। तो अब तक हमने इस सिस्टम को समझा, उसके कोड को डिकोड किया, नए हीरो भी देख लिए। अब इस रीबूट का फाइनल स्टेज आता है। ये स्टेज हमारी सोच को छोटे मोटे दायरों से निकालकर एक कॉस्मिक, एक ब्रह्मांडीय लेवल पर ले जाता है। किताब कहती है कि हम अक्सर कबीलाई सोच में फंसे रहते हैं। मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा कुल, मेरी पहचान, ये सब छोटे छोटे दायरे हैं जो हमने खुद बनाए हैं, और इन्हीं दायरों के चक्कर में हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अपनी सोच को बहुत संकीर्ण बना लेते हैं। लेकिन फिर किताब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल सामने रखती है। आज की साइंस मल्टीवर्स की बात करती है, यानी अनंत ब्रह्मांड। अगर सच में अनंत ब्रह्मांड है तो फिर कोई एक कबीला, कोई एक धर्म, कोई एक देश ये कैसे दावा कर सकता है कि परम सत्य सिर्फ उसी के पास है? जैसे ये सवाल दिमाग में आता है, वो बंद खिड़की टूट जाती, और बस यहीं पर सिस्टम रीबूट पूरा हो जाता है। वो घुटन भरा कमरा जिसकी बात हमने शुरू में की थी, उसकी खिड़की अब खुल चुकी है और अंदर आ रही है ब्रह्मांडीय नजरिए की ताज़ी हवा। पुरानी सोच को तोड़ने का ये सफर आखिरकार आज़ादी तक ले ही आया। और आखिर में किताब हमें एक जिम्मेदारी देती है, एक चैलेंज, कि आप जब खिड़की खुल गई है तो बाहर निकलिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपना खुद का उलगुलान, यानी अपनी क्रांति शुरू कीजिए।